नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप है मेरे साथ में आपके सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में। तो चलिए अपने द 11 मिनट शो की दमदार शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों। हर दिन की तरह काफी कुछ नया आज मैं आपको एक बार फिर से जो है सिखाने वाला हूं। आज का सबसे फर्स्ट वन वर्ड जो आपका होगा, यानी कि फर्स्ट वर्ड होगा, दैट विल बी योर एफ्लुएंट। क्या शब्द होगा दोस्त? एफ्लुएंट। एफ्लुएंट वर्ड का सीधा सीधा मीनिंग निकलता है अमीर, यानी कि धनी। जो व्यक्ति बहुत पैसे वाला है उसको आप बोलते हैं एफ्लुएंट। तो जब बात अमीर की आएगी तो अमीर के लिए जो सिनोनिम बनेगा वो आपका बनेगा वेल्दी। क्या बनेगा दोस्त? आपका बनेगा वेल्दी। फ्रेंडली, यानी जो दोस्ती नुमा बात करते हो, जिसको आप एमिएबल, एमिकेबल, सोशिएबल, ग्रिगेरियस, कॉर्डियल, ये सभी वर्ड्स के साथ पुकारते हो। बेनिवोलेंट, जो उदार उदार हो, दान करता हो। और प्रीसियस, यानी कि मेरे भाई कीमती। नेक्स्ट, ऑल्ट्रिस्टिक, यानी कि परोपकारी। और जो व्यक्ति परोपकारी है यानी कि जनहितोषी है, और जनहितोषी को आप बोलते हैं फिलैंथ्रोपिक। क्या बोलते हैं भाई? आप बोलते हैं सीधा सीधा फिलैंथ्रोपिक। इसी का एक वर्ड देखना, होस्टाइल, यानी कि दुश्मनी पूर्वक। सेल्फिश, यानी कि जब आप स्वार्थी भाव से कोई काम करें। और आउटडेटेड, जो प्रचलन से बाहर हो गई चीजें, दैट विल बी योर आउटडेटेड। उन्हीं को आपने क्या बोल देना, तो सीधा सीधा आप बोलेंगे आउटडेटेड। इसी से थोड़ा सा और आपको आगे लेकर के चला, अचीव करना। किसी चीज को अगर आपने बेटा अचीव किया, इट सिंपली मीन्स दैट आपने अपने किसी टारगेट को क्या कर लिया भाई? अकॉम्प्लिश कर दिया। एब्डिकेट, पद त्यागना। स्पेशली कोई गद्दी आदि को छोड़ने को आप बोलते हैं एब्डिकेट। ठीक है। बाइफरकेट, चीजों को बांट देना, चीजों को विस्तृत करना और चीजों को विभाजित करना। और डिस्ट्रॉय, यानी कि विनाश करना। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है एक्विशिएंट। एक्विशिएंट का मतलब होता है संतुष्ट, यानी कि एक विनम्र व्यक्ति जो कि अपने आप में क्या है भाई? संतुष्ट है। और जो व्यक्ति संतुष्ट है वो बेटा जी मेरे क्या हो जाएगा? ट्रैक्टेबल हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका ट्रैक्टेबल हो जाएगा। इसी प्रकार से रिकैलिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है बात ना मानने वाला। रिकैल्सिट्रेंट यानी कि बात ना मानने वाला। इंसर्जेंट, यानी कि जो एक तरीके से थोड़ा सा अक्खड़ हो, अनट हो, अनाड़ी हो। और ऑब्स्ट्रीपेरस, ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब होता है प्रचंड। ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा प्रचंड, यानी कि जो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब कलह करना पसंद करता हो, दैट इज अवर ऑब्स्ट्रीपेरस। चलिए आगे बात करता हूं। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी यानी कि भैया विपदा, आपदा, परेशानी। और परेशानी का सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? मिसफॉर्च्यून विल बी द करेक्ट सिनोनिम। ठीक है जी। चांस नहीं होगा, जॉय नहीं होगा, और कैपेसिटी का तो कोई सेंस ही आपका यहां पर नहीं बनता। आवर नेक्स्ट वर्ड इज अबोर्टिव। क्या वर्ड है आपके सामने? अबोर्टिव। अबोर्टिव का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? निष्फल। क्या हो जाएगा मेरे भाई? निष्फल। जिस चीज का कोई रिजल्ट नहीं मिला, दैट इज अवर अबोर्टिव। अब जो चीज भाई निष्फल रही उसको क्या बोलेंगे आप? अनसक्सेसफुल बोलेंगे, नो डाउट। क्योंकि लॉफुल, कानून के अकॉर्डिंग, प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, और फ्रूटफुल, यानी कि भाई जो चीज आपके लिए बढ़िया निकली। नेक्स्ट, अर्डियस। अर्डियस यानी कि बेटा मेहनती। अरे अर्डियस का मतलब क्या होता है? मेहनती, जुझारू, कर्मठ। तो उसको आप क्या बोलेंगे? स्ट्रेनियस बोलेंगे। आप क्या बोलने वाले? स्ट्रेनियस बोलने वाले। एंथुजियास्टिक यानी बेटा जोशीला, जुनूनी। स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर। ताकतवर को आप क्या बोल देंगे? रोबस्ट बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे बेटा? रोबस्ट या फिर स्टर्डी। रोबस्ट या फिर मेरे प्यारे भैया क्या हो जाएगा? स्टर्डी। इसी प्रकार से फोर इवेंट सिंपल वर्ड है आपके सामने। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आता है अपोजाइट। क्या वर्ड है आपके सामने? अपोजाइट। अपोजाइट का मीनिंग आपका क्या निकलता है भाई? उचित। भाई अपोजाइट का मीनिंग क्या होता है लाडले? उचित होता है, उचित। अब उचित को आप क्या बोलेंगे? अप्रोप्रिएट। क्या बोलेंगे दोस्त? अप्रोप्रिएट। अपोजाइट उचित, उचित को आपने बोला अप्रोप्रिएट। इलोक्वेंट, जो भाषा में बड़ा अच्छा हो, जो भाषा के अंदर बड़ा एक तरीके से निपुण हो, दैट इज इलोक्वेंट। काइंड यानी कि दयालु, जिसे आप जेनरस बोलते हैं। फेवरेबल, जो आपकी पसंदीदा चीजें होती हैं। इसी प्रकार से अपैथी। अपैथी यानी कि बेटा जी उदासीनता। भाई अपैथी का मतलब क्या होता है आपका दोस्त? आपका सीधा सीधा निकलता है उदासीनता। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करने में एनर्जी नहीं दिखा रहा तो वो क्या है बेटा? वो अपैथी है, उसकी उदासीनता है। उदासीनता को आप क्या बोलेंगे? नेग्लिजेंस, यानी कि नहीं, नेग्लिजेंस तो लापरवाही होता है। इंडिफरेंस बेटा क्या आएगा? इंडिफरेंस। ठीक है। सिंपैथी, सहानुभूति। और साइलेंस यानी कि शांति, चुप्पी। जीलियस, कई बार पढ़ा दिया, जील से निकलने वाला शब्द है। जील यानी कि उत्साह, और जीलियस यानी कि उत्साही। और उत्साही को आप क्या बोलेंगे? पैशनेट। क्या बोलेंगे भाई? पैशनेट। कल्टिवेटेड यानी कि जो वेल मैनेज्ड है। स्टिंगी, कंजूस, एरोगेंट, घमंडी होता है। इसी प्रकार से बारगेन। बारगेन का मतलब क्या होता है? जब आप बार बार बेटा जी चिक चिक करते हैं, यानी कि सौदेबाजी करते हैं, तो जो मोल भाव करना होता है या फिर जो सौदेबाजी करना होता है उसी को आप बोलते हैं प्यारे बेटा क्या? बारगेन। ठीक है जी। मोल भाव करने को या सौदेबाजी करने को आपने क्या बोलते हैं ना? बारगेन बोल देना। ठीक है, ध्यान रखना। बारगेन सौदेबाजी करना। और सौदेबाजी करने को आप बोलते हैं नेगोशिएट। क्या बोलेंगे भाई? नेगोशिएट। डिस्प्यूट, विवाद होता है। सरप्लस, अतिरिक्त चीजें होती हैं। और बोनस यानी कि जो बोनस ही होता है। चलिए अब मैं आपके सामने आज के वन वर्ड्स पर आता हूं। वन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड, जिस व्यक्ति की उम्र 80
छोड़ो पूरी 100 साल हो गई उसको आप बोलते हैं बेटा सेंटिनेरियन। भाई क्या बोलेंगे? सेंटिनेरियन। जो बेटा मांस खाते होते हैं उनको आप बोलते हैं कार्निवोरस। जो व्यक्ति सेम ऑफिस में सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्हें बोलते हैं आप कलीग्स। इसी प्रकार से एक ऐसी महिला जो कि किसी पुरुष को अपने प्रेम जाल में फंसाती है, उनको एक तरीके से स्वार्थ सिद्ध करने के लिए फंसाती है अपने जाल में, दैट इज कॉक्यूटी। इसी प्रकार से जो मनुष्य होकर मनुष्य का मांस खाए दैट इज बेटा कैनिबल, नरभक्षी होते हैं जैसे आदिवासी होते थे पहले। ठीक है, इस तरीके से जो एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को अपने देश की तरह प्यार करे दैट इज कॉस्मोपॉलिटन यानी विश्व नागरिक। वन हु हैज स्पेशल स्किल्स इन जजिंग आर्ट्स म्यूजिक और टेस्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कला आदि का बहुत बढ़िया ज्ञान हो तो बेटा उसे बोलते हैं कॉनोइशोर। क्या बोलेंगे भाई? कॉनोइशोर यानी कि कदरदान। वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट, जो हमेशा गलतियां ढूंढता हो भैया, सेंसोरियस। क्या बोलेंगे आप? सेंसोरियस। इसी प्रकार से जो दो व्यक्ति सेम समय पर जीवित होते हैं उनको बोलते हैं आप कॉन्टेम्परेरी यानी कि भैया समकालीन। इसी प्रकार से जो बीमारी से ठीक हो रहा हो कॉन्वेलेसेंट यानी कि भैया बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाला। और जो प्रोफेशनल ड्राइवर होता है बेटा उसको बोलते हैं आप चौफर। क्या बोलेंगे मेरे भाई? उसी को आप बोल देंगे प्यारे दोस्तों सीधा सीधा चौफर। इसी से आगे बढ़ता हूं। बहुत धीरे धीरे अगर कोई काम कर रहा है व्यक्ति तो उसकी जो धीमी चाल है उसको आप बोलते हैं एट स्नेल स्पेस। क्या बेटा? एट स्नेल स्पेस। इसका अपोजिट आपका होता है बेटा क्या? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। क्या होता है आपका इसका अपोजिट? बाय लीप्स एंड बाउंड्स यानी कि बहुत तेजी से, दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिना मतलब लोगों की या बातों की आलोचना करता हो दैट इज आर्म चेयर क्रिटिक। क्या मेरे भैया? आर्म चेयर क्रिटिक। इसी प्रकार से यदि आप किसी को भी कोई मतलब भेदभाव नहीं कर रहे, सभी के लिए बिल्कुल समान आपकी पॉलिसीज हैं, दैट इज ऑल एंड सन्ड्री। ठीक है जी, क्या हो जाएगा आपका? ऑल एंड सन्ड्री। और जब आपने दृढ़ संकल्प अपने आप से कर लिया दैट इज बेटा आयरन विल। ठीक है, दृढ़ संकल्प शक्ति को आप क्या बोलते हैं बेटा? एन आयरन विल। इसी प्रकार से शुरुआत से अंत तक को आप बोलते हैं बेटा फ्रॉम अल्फा एंड ओमेगा। क्या बेटा? अल्फा एंड ओमेगा यानी शुरुआत से अंत तक। इसी प्रकार से एकदम मूर्ख को आप क्या बोलते हैं? एज डाफ्ट एज अ बुश यानी एकदम मूर्ख। क्या भैया? एकदम मूर्ख। एकदम प्योर मूर्ख को आप क्या बोलते हैं? एज डाफ्ट एज अ बुश। इसी प्रकार से परेशानी में होने को क्या बोलेंगे? एट अ पिंच। और अगर कोई विश्वसनीय व्यक्ति है जो काम करने के लिए भरोसेमंद है दैट इज बेटा जी अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। क्या मेरे भाई? सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। इसी प्रकार से अगर कोई चीज बिल्कुल वेल अरेंज्ड है, वेल मैनेज्ड है दैट्स एप्पल पाई ऑर्डर। और एक बहुत बड़े बदलाव को आप क्या बोलते हैं? आ सी चेंज। आ सी चेंज। इसी प्रकार से अगर आप किसी व्यक्ति से थोड़ी दूरी बना के रख रहे हैं, उसको अपने ज्यादा पास नहीं आने दे रहे, दैट्स एट आर्म्स लेंथ। क्या हो जाएगा आपका? एट आर्म्स लेंथ। कुछ स्पेलिंग्स भी आज आपको मैं देना चाहूंगा। सरेंडर SURRENDER होता है भैया। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। फुलफिल यानी चीजों को पूरा करना, फुलफिल। जैसे अंटिल की स्पेलिंग आपको याद रखनी है बेटा, अंटिल होता है लाडले। क्या होता है मेरे भाई? अंटिल होता है। इसी प्रकार से नेसेसरी NECESSARY नेसेसरी। इसी प्रकार से ओमिटेड OMITTED दैट इज ओमिटेड। इसी प्रकार से इमीडिएटली IMME इमीडिएटली। क्या लाडले? इमीडिएटली। इस तरीके से आपको आज का ये 11 मिनट शो मैंने बढ़िया से बेटा कवर कर दिया। 1 मिनट का समय लूंगा। जिस भी बच्चे ने वो MTS वाली बेटा बुक ऑर्डर ना करी हो दोस्त तो आज कर दीजिएगा, क्योंकि कल से फिर ये बुक आपको 199 में मिलनी जो बेटा शुरू होगी। ठीक है, आज के लिए